साथियों, आज हमारी सागर दस्तक न्यूज टीम है रानगढ़ शक्तिपीठ में। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज और सागर दस्तक सनातन के साथ। रानगढ़ शक्तिपीठ बुंदेलखंड का जो स्थल है, जहां दर्शनार्थियों की हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। यहाँ पर नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ आकर और माँ के दर्शनों के लिए आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। हम उसी स्थल पर हैं जहां विकास कार्य भी चल रहे हैं, जहां धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल सागर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल है। यह रहली विधानसभा क्षेत्र में आता है। सागर, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र। हमारे बीच है पूर्व सरपंच, जो कि यहाँ नारायणपुर ग्राम पंचायत है। पूर्व सरपंच हैं अशोक तिवारी जी। हम उनसे बात करते हैं यहाँ के विकास कार्यों के संबंध में, यहाँ धार्मिक आयोजन के संबंध में। बताएं तिवारी जी, क्या विकास कार्य चल रहे हैं, क्या चमत्कार है माता के यहाँ, क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या क्या धार्मिक आयोजन यहाँ होते रहते हैं? बताएं। माता का अद्वितीय कार्य ये है कि माता ने हमारे पूर्व मंत्री पंडित श्री गोपाल भार्गव जी से यहाँ के लिए जो रास्ता उपलब्ध नहीं था, तो लगभग 25 करोड़ की लागत से रानगढ़ से बूढ़ी रानगढ़ केवल स्टड पुल का निर्माण कार्य जारी है। और आदरणीय भार्गव जी ने यहाँ से बूढ़ी रानगढ़ से तालगवारी के लिए 5 करोड़ की लागत से रोड स्वीकृत कराई है, जो कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। माता की कृपा ऐसी है कि मैं भी 5-6 साल पूर्व तक इस क्षेत्र में नहीं आता था। यह स्थल जो है, यह सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आता है। देहात नदी के उस तरफ रहली विधानसभा और इस तरफ सुर्खी विधानसभा। हम बहुत आभारी, हृदय से आभारी हैं पंडित भार्गव जी के, जिन्होंने इसके लिए अपने तरफ से इतना बड़ा काम करवाया। मैं चाहता हूं कि माता की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। एक किंवदंती है कि प्राचीन समय में यहाँ कोयला के भट्टा लगते थे और वो जो ठेकेदार था, उसके लिए भट्टा बार बार उसमें आग बुझ रही थी। उसको माता ने स्वप्न दिया कि मैं ज़मीन के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो आज़ादी के पूर्व उस मूर्ति को बाहर निकाल के एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया गया। धीरे धीरे बहुत लोगों ने सेवा भाव से यहाँ कार्य किया और मंदिर का निर्माण हो गया। जब से मैं जुड़ा हूँ तो माता के यहाँ जो भी मुझसे बन रहा है, विकास का कार्य करवा रहा हूँ। आज हमारे ग्राम नारायणपुर, तालगवारी के और अन्य ग्रामों के लोगों द्वारा सबके सहयोग से एक 5 किलोमीटर जंगल में हम लोगों ने ऐसा रास्ता बना लिया है कि उससे कोई भी वाहन, दोपहिया से लेके कोई भी वाहन यहाँ आ जाए। और प्रतिवर्ष माघ माह में यहाँ भागवत जी का आयोजन किया जाता है, जो कि वर्तमान में प्रारंभ है। हम हमारे भार्गव जी दस्तक न्यूज वालों के बहुत आभारी हैं कि इनने यहाँ आके और यहाँ दर्शन लाभ किए। और क्षेत्र की उन्नति के लिए हम इनसे भी सहयोग चाहते हैं कि ये अपने चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र को जागृत करने में अपनी भूमिका अदा करें। इसमें तिवारी जी 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो एक शक्तिपीठ है रानगढ़ शक्तिपीठ। हमारे जो लाखों दर्शक जुड़े हुए हैं चैनल से, उनके लिए थोड़ा सा सुगम हो यह माने जानकारी उनके लिए विदित हो जाए कि 2 विधानसभा क्षेत्र हैं सागर जिले के, एक रहली एक सुर्खी। तो रानगढ़ शक्तिपीठ कौन से विधानसभा क्षेत्र में है? रानगढ़ शक्तिपीठ रहली विधानसभा क्षेत्र में है। अच्छा, जो प्राचीन शक्तिपीठ है जिसको बूढ़ी रानगढ़ कहते हैं, वो मतलब कितनी दूरी पर है वहाँ से? पैदल दूरी लगभग 1 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में नदी, देहात नदी में घाटी उतर के और घाटी चढ़ के जाना पड़ता है। वृद्ध और बच्चों को आने में अत्यधिक परेशानी होती है। और ये जो है देहात के इस तरफ है तो वन भूमि, लेकिन ये सुर्खी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अच्छा, यदि रानगढ़ शक्तिपीठ लोग आते हैं तो जो नरसिंहपुर नागपुर जो 44 कॉरिडोर नेशनल हाईवे है 4 लाइन, तो उससे यदि आते हैं तब तो रानगढ़ शक्तिपीठ आना पड़ेगा। लेकिन जो सागर से होकर आते हैं, भोपाल से आते हैं, इंदौर से आते हैं, तो उनके लिए कहाँ से आना होगा? उनके लिए अभी तो रहली, सागर रहली रोड पे बड़ौदा ग्राम से करीबन 13 किलोमीटर में वो बूढ़ी रानगढ़ आ सकते हैं। और सुर्खी में करैया से भी रास्ता है, तो करैया से हनौता और तालगवारी होते हुए भी यहाँ आ सकते हैं। प्रधानमंत्री सड़क रोड से जी, उससे आ सकते हैं, तो वो पास पड़ेगा जी। अब ये पुल जो बन रहा है, तैयार हो रहा है, झूला पुल कह रहा है इसके लिए, इसकी आपने बताई लागत करोड़ों में है और वो उपलब्धि मिल गई है यहाँ के लोगों के लिए। तो अब यदि ये बनता है तब दोनों तरफ से आना जाना क्या सुगम हो जाएगा? हाँ, दोनों तरफ से आना जाना सुगम हो जाएगा।
एक्चुअल में ये केबल स्टड बन रहा है। अच्छा। इस पे से वाहन आएंगे अच्छा। दोनों तरफ से। हाँ, हाँ, हाँ। उसको अपन अपनी भाषा में झूला पुल कहते जी, हैं। जी, हाँ। जैसा राजा भोज सेतु भोपाल में है उसी तर्ज पे ये बन रहा है, तो 2 लेन का बन रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का पहला है ये पुल। जी जी हाँ, भार्गव जी जो हमारे मंत्री जी रहे हैं उनका विशेष लगाव धार्मिक कार्यों से है और उनने अपने क्षेत्र में तो विकास किया ही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, या माता की प्रेरणा कहो कि उनने इस क्षेत्र में भी ये हटके काम करवा दिया जिसका कोई मोल नहीं है। चलिए, नारायणपुर के पूर्व सरपंच से हम बात कर रहे हैं, हम अभी जुड़े रहेंगे, उनके साथ और भी जानकारियां शेयर करेंगे। लोग और कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, दर्शनार्थी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं।